लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ठोकर खाने के बाद इतिहास बनाते हैं। कहने का मतलब है ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो एग्जाम नहीं निकलेगा और नहीं निकल रहा है, और आने वाले एग्जाम के लिए अगर वही काम फिर से कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है। अगर ठोकर खाने के बाद अपना स्ट्रैटेजी, अपना मेहनत को दुगुना नहीं करेंगे और अपनी गलती को नहीं देखेंगे ना, तो फिर रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है। अगर ठोकर खाने के बाद अगर अपना गलती को सुधारेंगे और मेहनत डबल करेंगे, तो जाकर आप अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, हालांकि इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बात बता दूं, कल रीजनिंग का रात को 10 बजे पहला सेट हुआ था, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग जज कर पाओ कि पहले सेट में आप लोग स्कोर कितना कर पा रहे हैं रीजनिंग में। और पूरा पीडीएफ भी शेयर कर दिया गया है, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 23 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खबर है, चंद्रयान 2 निम्नलिखित स्थान में से कहां से इसने उड़ान भरा है। यहां उतारना है होगा, यहां होगा जो उड़ान है वो भरा गया है। और बहुत प्राउड की बात है हर एक इंडियन के लिए। आपने न्यूज देख ही लिया होगा, लेकिन याद रखिएगा ये उड़ान कहां से भरा है, तो ये आपका श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ के जो राज्यपाल है वो भी बदले गए हैं, उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य के खेल विभाग ने स्वर्ण पदक विजेता राही सरनोबत को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है। और एक बात मैं और बता दूं, जो राही सरनोबत है इन्होंने बहुत सारा गोल्ड मेडल जीता है। और एक बात बता दूं, ये किस गेम से जुड़ी है, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो है एक इंडियन शूटर है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो ISSF गेम हुआ उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और एक बात, कौन सी सरकार ने इनको मदद किया है 1 करोड़ रुपए का, तो वो है आपका महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र स्टेट से हैं और ये एक शूटर प्लेयर है। और इन्होंने 2020 में जो ओलंपिक गेम होने वाला है ना, उसमें भी अपना जो है नाम दर्ज करवाया है, अपना प्लेस सुरक्षित रखा है 25 मीटर एयर राइफल में। और महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है, तो मुंबई। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है, सी विद्यासागर राव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 11वां डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का स्थान क्या है। अब मैं बता दूं थोड़ा इसके बारे में, पहले आप जान लो। जो स्थान है वो है आपका लखनऊ। अब ये इसको बोलते हैं डिफेंस एक्सपो, आप बोल सकते हो। ये तो शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, लेकिन अगर आप इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ये है डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी इसमें इंडिया का कितना क्षमता है मैन्युफैक्चर का डिफेंस में, वो सब यहां पर दिखाया जाएगा। और टारगेट ये रखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस का सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए दूसरे कंट्री में। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पावर को यहां पर पूरा दर्शाया जाएगा, ठीक है। और स्थान कहां पर है इस बार का, तो वो है आपका लखनऊ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल किसने जीता है। बॉडी बिल्डिंग की बात हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये खिताब जीता है आपका रविंदर मलिक ने, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जो अभ्यास होने वाला है, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, हैंड इन हैंड नाम दिया गया है, ये कहां पर होगा, तो ये याद रखिएगा, ये होने वाला है आपका मेघालय में। और मेघालय का सीएम कौन है, तो सभी को पता है, कॉर्नाड कोंकल संगमा। और वहां के राज्यपाल तथागता रॉय। और कैपिटल क्या है, वो है आपका शिलोंग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताता हूं ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके बनेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इनलैंड वाटरवेज
अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम जो है वो एक महिला है और उनका नाम क्या है, वो है आपका अमिता प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। और अक्सर एग्जाम में सीपीआई के चेयरमैन या बोल सकते हो इनके जो लीडर है इनके बारे में क्वेश्चन आता है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी राजा। याद रखिएगा, सीपीआई के नए जनरल सेक्रेटरी जो है, नए महासचिव के रूप में किसने भार संभाला है, तो वो संभाला है आपका डी राजा ने। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो अगले थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको डेफ एक्सपो के बारे में, लेकिन यहां पर बात हो रहा है इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो। दोनों क्वेश्चन को अलग रखिएगा, याद रखिएगा। इस बार जो 5वां एडिशन है ये कहां पर होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और वहां के जो उप राज्यपाल है, क्योंकि आपको सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर उप राज्यपाल है। और वो कौन है, आपका अनिल बैजल है, ये आपको याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल में शीला दीक्षित का निधन हुआ है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है दिल्ली का। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1998 के बैच के आईएएस ऑफिसर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आईएफएस ऑफिसर जिनका नाम क्या है, उपेंद्र सिंह रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर जो बना दिया गया है, किस कंट्री के लिए, उनका नाम क्या है, उपेंद्र सिंह रावत, जो 1998 बैच के आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। और यह बनाया गया आपका पनामा कंट्री के लिए। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है, आपको कमेंट कर कर यह बताना है पनामा में कौन सा मुद्रा यानी कैपिटल इस्तेमाल होता है, वहां का जो राजधानी है कैपिटल वो क्या है, वहां का करेंसी मुद्रा, और वहां कैपिटल राजधानी, और वहां के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट। ये 3 चीज आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुड़गांव के 15 वर्षीय लड़के का नाम बताइए जिन्होंने भारत का 64वां ग्रैंड मास्टर बन गया है, यानी चेस की बात कर रहा है। ठीक है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका पृथु गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आपका है, भारत में 34 नदियों यानी 34 रिवर की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा कितना फंड जो है वो अप्रूव किया गया है, आपको बताना है। और वो जो फंड भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल मिला है उसका अमाउंट कितना है, वो है 5,870 करोड़ रुपए। और टोटल 16 राज्य में और 77 टाउन यानी 77 शहरों में जितने भी नदी है ना, कितने नदी, 34 नदी, उसको साफ किया जाएगा। और उसके लिए पैसा कितना अप्रूवल मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो मिला है आपका 5,870 करोड़ रुपए। ये जो योजना है वो 16 राज्य और 77 टाउन यानी 77 शहरों में ये योजना का काम चलेगा 34 नदी को साफ करने का। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में निधन हो जाने वाले मार्क बैचलर है, यहां पर जो है वो ट्रांसलेट गलती हुआ है, यहां पर क्या है, मार्क बैचलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े हुए थे ये आपको बताना है। और ये जुड़े हुए थे आपका फुटबॉल से, और ये साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बहुत नामी फेमस थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दे कि मार्क बैचलर का जो हाल फिलहाल में निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे आपका फुटबॉल से। और वो किस देश से थे, तो वो थे आपके साउथ अफ्रीका से। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 23 जुलाई के।
और हाँ, आज आपका रात को 10 बजे रीजनिंग का सेकेंड सेट आने वाला है, तो रेडी रहिएगा आज के टेस्ट के लिए, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कितना स्कोर कर पा रहे आप सभी। नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो मैं बार बार बोलता हूं, टेलीग्राम वाले ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टेंट वीडियो शेयर कर दिया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।